शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे अक्षय तृतीया के पावन पर्व की कथा। इस कथा को श्रवण करने मात्र से जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस कथा को ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, अक्षय तृतीया की पावन पवित्र कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना, वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कार्य किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बाद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके यहाँ दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बाद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनता है, कथा के इस महत्व को सुनता है या पढ़ता है और विधि विधान से पूजन एवं दान आदि करता है, उससे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन अपने यथा सामर्थ्य दान अवश्य करना चाहिए। सनातन शास्त्रों में वर्णित दूसरी कथा इस प्रकार है। इस कथा को श्रवण करने मात्र से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा जातक पर बरसती है। घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। भक्तों, अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। हमारे सनातन धर्म में सनातन शास्त्रों में निहित कथा द्वापर युग में पांडवों को लंबे समय तक राज्य से बाहर रहना पड़ा था। एक बार पांडव
अज्ञातवास में रह रहे थे। ऋषि दुर्वासा ने अपने शिष्य के जरिए संदेश भिजवाया कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ भोजन हेतु पधारने वाले हैं। ऋषि दुर्वासा के शिष्य ने यह संदेश पहुंचाया पांडवों तक। पांडव भोजन ग्रहण कर चुके थे। यह संदेश पाकर पांडव चिंतित हो उठे कि उन लोगों ने तो भोजन प्राप्त कर लिया है, रसोई गृह में अब भोजन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को कैसे भोजन कराया जाएगा। तत्कालीन समय में ऋषि दुर्वासा अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। इच्छा पूरी न होने पर ऋषि दुर्वासा तत्क्षण ही शाप दे देते थे। अगर भोजन नहीं मिलता तो ऋषि दुर्वासा पांडवों को भी श्राप दे सकते थे। उस समय द्रौपदी ने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण से सहायता हेतु प्रार्थना की। यह जान भगवान श्री कृष्ण पांडव के अज्ञातवास गृह आए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भोजन पात्र में एक चावल पड़ा देखा। मुरली मनोहर ने चावल उठाकर ग्रहण कर लिया। इससे भोजन पात्र तत्क्षण अक्षय पात्र में बदल गया। अक्षय का आशय कभी ना खत्म होने वाला। इसके बाद ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के घर पधारे। उस समय द्रौपदी ने सभी को भोजन कराया। इसके बावजूद अन्य पात्र में भोजन कम नहीं हुआ। इसलिए इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन यह कथाएं अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इसी तरह भक्तों के घर में कभी भी अन्न धन की कमी भगवान नहीं होने देते हैं। कन्हैया अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, सदैव उनकी लाज रखते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर करें और अक्षय पुण्य की प्राप्ति करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।